अस्सलामुअलैकुम दोस्तों फ्रेंड्स। काफ़ी यूके के व्लॉग्स और दूसरे व्लॉग्स बनाने के बाद मैंने कहा दोबारा से अपना काम स्टार्ट किया जाए, छाती की और डिफरेंट बीमारियों के मतलब बात की जाए। तो आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है फ़्लू, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं नज़ला ज़ुकाम हो जाना। उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि ये किस वजूहात की वजह से हो सकता है, इसकी अलामतें क्या होती हैं, इसका इलाज क्या है और कौन सी ऐसी अलामतें साइन होती हैं जो हम कहते हैं कि ये नुकसानदेह आपके लिए हो सकती हैं, जिनकी आने की सूरत में आपने फ़ौरन से डॉक्टर को रुजू करना होता है। अच्छा, फ़्लू सबसे कॉमन वजह फ़्लू की वायरल इन्फेक्शंस ही हैं जो आपको आपके बच्चों से, आस-पास हमसायों या कहीं आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से कहीं से भी आपको लग सकता है। जिस तरह से कोविड स्प्रेड होता है, इसी तरह से ऑलमोस्ट सेम सिम्पटम्स के साथ फ़्लू भी आता है और सेम मेथड के साथ उसका स्प्रेड होता है। अच्छा, इसकी सिम्पटम्स में जो सबसे कॉमन है उसमें नाक का चलना, छींकें आना, ना गले की बैक साइड पे ख़ारिश का होना और फिर बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ जॉइंट्स आपके जोड़ों में दर्द होता है, जिस्म में बेचैनी की कैफियत हो जाती है, बुखार होना शुरू हो जाता है। अमूमन बुखार बहुत थोड़ा होता है, हाई ग्रेड नहीं होता, 100 या उससे कम ही रहता है। गला ख़राब होना शुरू हो जाता है और फिर साथ में खांसी वगैरह होना शुरू हो सकती है। ये इसकी कॉमन अलामतें हैं जिनके साथ ये प्रेजेंट करता है। अच्छा, बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो कॉमन फ्लू के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको इन वार्निंग साइंस में से कोई साइन नहीं है जो मैं अभी आपको एंड पे बताऊंगा, तो आपको किसी भी एंटीबायोटिक वगैरह लेने की ज़रूरत या एंटीवायरल लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम बेसिकली पेशेंट को यही कहते हैं बेड रेस्ट करे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, नीम पानी गर्म करके उसको गरारे करे, भाप ले, स्टीम ले, उससे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। नाक भी खुलना शुरू हो जाता है जो बंद होता है इस बीमारी में। इसके अलावा लिक्विड्स ले, ग्रीन वेजिटेबल्स ले, जोशांदा वगैरह या चाय कॉफ़ी वगैरह उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और होपफुली इसका साइकिल होता है 3 से 6 दिन का, जो उसके बाद इसने वैसे ही फ्लू ने ख़त्म हो जाना होता है और ये साइकिल पूरा करके जाता है, आप जो मर्ज़ी कर लें। अगर आपको बुखार है, पैरासीटामोल वगैरह जो गोली आती है पेन फीवर के लिए, वो इस्तेमाल करें। कोई भी एंटी एलर्जिक दवाई, एंटी हिस्टामीन्स वगैरह ले सकते हैं अगर आपको छींकें ज़्यादा हैं, नाक ज़्यादा है। सिम्टोमेटिक इलाज करना होता है इसके अंदर। लेकिन आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: बेड रेस्ट करें, न्यूट्रिशन अच्छी रखें, हाइड्रेशन अच्छी रखें। अब ये 3 चीज़ें। अच्छा, कुछ एंटीवायरल भी दी जाती हैं, लेकिन वो कुछ ख़ास स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम देते हैं, जिनमें एंटीवायरल का इस्तेमाल किया जाता है। लाइकली जिनके इम्यून सिस्टम जो है ना वो कंप्रोमाइज़ है, या वो कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिनकी वजह से इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर है, उनमें हम एंटीवायरल देते हैं। और नॉर्मली कहते हैं कि अलामतें आने के 48 आवर्स के अंदर अंदर दी जाए तो ये सबसे ज़्यादा कारआमद साबित होती हैं। अगर आप जितना डिले करेंगे दे सकते हैं, लेकिन उनका असर कम होता है, आपका फ़ायदा उससे कम हासिल होता है। इसी तरह ये कुछ पेशेंट्स के ग्रुप है जिसमें आपने देनी है, हर पेशेंट को एंटीवायरल नहीं देते। इसी तरह एंटीबायोटिक सिर्फ हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनमें आपको फ्लू हुआ और उसके ऊपर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गई, जिसकी अलामतें क्या होती हैं कि बहुत शदीद हाई ग्रेड फीवर होना स्टार्ट हो जाएगा, सीवियर कफ स्टार्ट हो जाएगी, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, सांस लेने में दुश्वारी हो जाएगी। यही वो अलामतें हैं जिनको हम वार्निंग साइंस कहते हैं। और ये अगर आपके अंदर अलामतें आ रही हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपका फ़ीवर 101 से ऊपर 102 3 तक जा रहा है और खांसी शदीद हो रही है, सांस लेने में मसला हो रहा है, या आपके दिमाग के ऊपर असर आ रहा है, आप उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं फ्लू के बाद, तो ये, और चेस्ट पेन शदीद, आपका छाती में दर्द शदीद स्टार्ट हो गया जो सांस लेने से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये वो अलामतें हैं जिनको हम कहते हैं ये वार्निंग साइंस होते हैं कि आप खुदा न खास्ता नज़ले की वजह से जो फ्लू हुआ था उसकी कम्प्लिकेशंस पे जा रहे हैं, या तो आपको वायरल नमूनिया डेवलप हो रहा है, या ARDS हो रही है, या सुपरेटेड बैक्टीरियल नमूनियाज भी हो रहे हैं उसके ऊपर, या आपको CNS की मैनिफेस्टेशन आ रही है, या खुदा न खास्ता हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है जो इसकी कम्प्लिकेशंस में से होती है फ्लू की। तो इन अलामतों के ऊपर आपने घर पे नहीं बैठना होता, फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना होता है। ये वो अलामतें हैं जिनको आप दर, दर, दरअंदाज या माफ़ नहीं कर सकते, इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो इन अलामतों के फ़ौरन आते ही डॉक्टर से रजू करें। बाकी फ़्लू बहुत कॉमन है, रेस्ट करें और नॉर्मल लाइफ जारी रखें, उसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।